करोड़पति बनने का असली मतलब क्या है? दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिए, करोड़पति बनना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये एक मानसिकता है। आज ज्यादातर लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए बहुत बड़ी सैलरी चाहिए, बिजनेस चाहिए या फिर अमीर परिवार में जन्म लेना चाहिए। लेकिन सच ये है कि करोड़पति बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। दुनिया के ज्यादातर सेल्फ मेड करोड़पति कोई लॉटरी जीतकर अमीर नहीं बने। उन्होंने लगातार बचत की, सही जगह निवेश किया और समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। अब एक सवाल, अगर आप रोज 500 रुपए खर्च करते हैं ऑनलाइन फूड पर, बेकार शॉपिंग पर या छोटी मोटी चीजों पर, तो महीने के लगभग 15,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन वही 15,000 रुपए अगर निवेश किए जाएं, तो यही पैसा आने वाले समय में करोड़ों बन सकता है। यही फर्क है अमीर और गरीब मानसिकता में। गरीब लोग पैसा आते ही खर्च कर देते हैं, अमीर लोग पैसा निवेश करते हैं ताकि पैसा और पैसा बनाए। करोड़पति बनने का असली मतलब क्या है? दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिए, करोड़पति बनना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये एक मानसिकता है। आज ज्यादातर लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए बहुत बड़ी सैलरी चाहिए, बिजनेस चाहिए या फिर अमीर परिवार में जन्म लेना चाहिए। लेकिन सच ये है कि करोड़पति बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। दुनिया के ज्यादातर सेल्फ मेड करोड़पति कोई लॉटरी जीतकर अमीर नहीं बने। उन्होंने लगातार बचत की, सही जगह निवेश किया और समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। अब एक सवाल, अगर आप रोज 500 रुपए खर्च करते हैं ऑनलाइन फूड पर, बेकार शॉपिंग पर या छोटी मोटी चीजों पर, तो महीने के लगभग 15,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन वही 15,000 रुपए अगर निवेश किए जाएं, तो यही पैसा आने वाले समय में करोड़ों बन सकता है। यही फर्क है अमीर और गरीब मानसिकता में। गरीब लोग पैसा आते ही खर्च कर देते हैं, अमीर लोग पैसा निवेश करते हैं ताकि पैसा और पैसा बनाए। 500 रुपए रोज का गणित समझिए। अब बात करते हैं असली गणित की। 500 रुपए रोज यानी 15,000 रुपए महीना, 1,80,000 रुपए सालाना। अब मान लीजिए कि आप ये पैसा हर महीने SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं और आपको औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है। तो क्या होगा? अगर आप 15,000 रुपए हर महीने 10 साल तक निवेश करते हैं तो आपका निवेश होगा लगभग 18 लाख रुपए। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से आपकी कुल राशि लगभग 35 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। अब अगर यही निवेश आप 15 साल तक जारी रखते हैं तो आपकी राशि लगभग 75 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। और अगर आप 20 साल तक लगातार निवेश करते रहें तो आपकी कुल राशि 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। जी हां, सिर्फ 500 रुपए रोज। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं, बल्कि बढ़ते हुए पैसे पर भी पैसा बनता है। यानी पहले साल सिर्फ निवेश बढ़ता है, फिर निवेश पर ब्याज मिलता है, फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है और धीरे धीरे यही छोटी रकम पहाड़ बन जाती है। लेकिन यहां सबसे जरूरी चीज क्या है? टाइम। जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। जल्दी शुरुआत क्यों जरूरी है? मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल ने 25 साल की उम्र में निवेश शुरू किया, अमित ने 35 साल की उम्र में। दोनों हर महीने 15,000 रुपए निवेश करते हैं। दोनों को 12% रिटर्न मिलता है। लेकिन फर्क कहां आता है? राहुल के पास 10 साल ज्यादा हैं और वही 10 साल उसे करोड़पति बना देते हैं। जब राहुल 45 साल का होगा, उसका फंड 2 करोड़ के आसपास हो सकता है। लेकिन अमित का फंड शायद सिर्फ 70 या 80 लाख तक पहुंचे। यानी सिर्फ शुरुआत जल्दी करने से फर्क करोड़ों का पड़ सकता है। इसलिए अगर आपकी उम्र 18 साल है, 22 साल है, 25 साल है या 30 साल भी है, तो अभी शुरुआत करना सबसे सही समय है। बहुत लोग सोचते हैं अभी कम सैलरी है, बाद में शुरू करेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि निवेश में अमाउंट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है टाइम। पार्ट 4, कहां निवेश करें? अब सबसे बड़ा सवाल, 500 रुपए रोज निवेश करना है, लेकिन कहां? चलिए सबसे अच्छे विकल्प समझते हैं। 1, म्यूचुअल फंड्स SIP। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे अच्छा विकल्प है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक तय रकम निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनियों में लगाया जाता है। फायदे, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स पैसा संभालते हैं, रिस्क डाइवर्सिफाइड होता है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
छोटी रकम से शुरुआत हो सकती है। आप 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बेस्ट कैटेगरीज इंडेक्स फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड्स। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो एसआईपी एक शानदार विकल्प है। 2. इंडेक्स फंड्स। आजकल दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भी इंडेक्स फंड्स को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फीस कम होती है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है। भारत में आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स में निवेश कर सकते हैं। ये उन बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। यानी आप देश की टॉप कंपनियों के विकास का हिस्सा बन जाते हैं। 3. डायरेक्ट स्टॉक्स। अगर आपको शेयर मार्केट की समझ है तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ इमोशन कंट्रोल जरूरी है, रिसर्च जरूरी है, पेशेंस जरूरी है। गलत शेयर चुनने पर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शुरुआती लोगों के लिए एसआईपी और इंडेक्स फंड्स ज्यादा सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं। 4. पीपीएफ और ईपीएफ। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी अच्छा विकल्प है। ये गवर्नमेंट बैक्ड होता है, लेकिन इसमें रिटर्न म्यूचुअल फंड्स जितना ज्यादा नहीं होता। इसलिए वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं। अब मैं आपको दूंगा पूरा प्रैक्टिकल फॉर्मूला। अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये 7 स्टेप्स फॉलो कीजिए। स्टेप 1, खर्चों का हिसाब रखें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। आज लोग ईएमआई में फंसे हैं, क्रेडिट कार्ड डेट में फंसे हैं, इंपल्स शॉपिंग करते हैं, हर वीकेंड बाहर खाना खाते हैं और फिर कहते हैं कि पैसे बचते ही नहीं। लेकिन सच ये है कि पैसा बचता नहीं, बचाया जाता है। 1 महीने तक अपने सारे खर्चे लिखिए। आप हैरान रह जाएंगे कि कितना पैसा बेकार चीजों में जा रहा है। स्टेप 2, पहले खुद को पे करें। जब भी सैलरी आए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट निकालिए। जो लोग पहले खर्च करते हैं और बचा हुआ निवेश करते हैं वो कभी अमीर नहीं बनते। अमीर लोग पहले निवेश करते हैं फिर बचा हुआ खर्च करते हैं। इसी को कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। स्टेप 3, एसआईपी ऑटोमेट करें। मान लीजिए आपने तय किया कि हर महीने 15,000 रुपए निवेश करेंगे, तो उसे ऑटो डेबिट पर लगा दीजिए ताकि हर महीने ऑटोमेटिकली पैसा निवेश हो जाए। इससे डिसिप्लिन बना रहेगा, इमोशनल डिसीजन नहीं होंगे और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और याद रखिए, निवेश में कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी सुपर पावर है। स्टेप 4, इमरजेंसी फंड बनाएं। कई लोग निवेश शुरू करते हैं लेकिन अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है और उन्हें निवेश तोड़ना पड़ता है। इसलिए पहले 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड बनाइए। ये पैसा सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड फंड या एफडी में रख सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नुकसान न पहुंचे। स्टेप 5, इंश्योरेंस जरूर लें। अगर आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है तो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी सालों की बचत खत्म कर सकती है। इन्वेस्टमेंट से पहले प्रोटेक्शन जरूरी है। स्टेप 6, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। जब सैलरी बढ़ती है तो लोग बड़ा फोन खरीदते हैं, महंगी बाइक लेते हैं, नई ईएमआई शुरू कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। आपकी इनकम बढ़े लेकिन एक्सपेंसेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ने चाहिए। इनकम बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए। अगर आज 15,000 रुपए निवेश करते हैं तो अगले साल उसे 18,000 या 20,000 कीजिए। यही तरीका वेल्थ तेजी से बढ़ाता है। स्टेप 7, लॉन्ग टर्म सोचिए। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी मार्केट क्रैश होगा, कभी डर लगेगा, कभी न्यूज चैनल्स बोलेंगे कि मार्केट खत्म हो गया। लेकिन इतिहास गवाह है, लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर गया है। जो लोग पैनिक में निवेश रोक देते हैं वो नुकसान करते हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं वही वेल्थ बनाते हैं। पार्ट 6, लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोगों को करोड़पति बनने से रोकती हैं। गलती नंबर 1, निवेश शुरू ही नहीं करना। लोग सोचते रहते हैं अभी सही समय नहीं है, मार्केट नीचे आएगा तब शुरू करेंगे, अभी पैसे कम हैं, और इसी सोच में साल निकल जाते हैं। याद रखिए, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। बेस्ट टाइम था कल, सेकंड बेस्ट टाइम है आज। गलती नंबर 2, जल्दी अमीर बनने की चाह। बहुत लोग ट्रेडिंग में पैसा डुबो देते हैं, फेक स्कीम्स में फंस जाते हैं, क्रिप्टो हाइप में कूद जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ओवरनाइट रिच बनना है।
लेकिन वेल्थ धीरे धीरे बनती है। धीमी लेकिन स्थिर प्रगति, यही असली रास्ता है। गलती नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। स्कूल में हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे को कैसे संभालना है ये नहीं सिखाया जाता। इसलिए लोग सैलरी बढ़ाते हैं लेकिन वेल्थ नहीं बना पाते। फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी जिंदगी बदल सकती है। गलती नंबर 4, दिखावे की जिंदगी। आज सोशल मीडिया ने लोगों को कंपैरिजन मशीन बना दिया है। हर कोई लग्जरी दिखाना चाहता है, महंगे कपड़े दिखाना चाहता है, नई कार दिखाना चाहता है। लेकिन याद रखिए, अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत लोग ईएमआई पर अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से फाइनेंशियली कमजोर होते हैं। पार्ट 7, करोड़पति मानसिकता कैसे बनाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर आपको सच में वेल्थ बनानी है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, मेंटालिटी भी बदलनी होगी। 1, डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखिए। आज खर्च करने की बजाय फ्यूचर के लिए बचत करना सीखिए। आज छोटी खुशी छोड़कर कर बड़ी आजादी हासिल की जा सकती है। 2, सीखते रहिए। हर महीने बुक्स पढ़िए, फाइनेंस वीडियोस देखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को समझिए। नॉलेज आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 3, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए। सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहिए। एक्स्ट्रा इनकम के लिए फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, साइड बिजनेस, डिजिटल स्किल्स सीख सकते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी तेजी से बढ़ेगा। 4, पेशेंस रखिए। वेल्थ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वो कभी बड़ा वेल्थ नहीं बना पाते। मान लीजिए एक व्यक्ति है रोहित। उसकी सैलरी है 35,000 रुपए महीना। वो तय करता है कि रोज 500 रुपए बचाएगा, यानी 15,000 रुपए हर महीने निवेश करेगा। वो एसआईपी शुरू करता है। हर साल अपनी एसआईपी 10% बढ़ाता है, यानी पहले साल 15,000 रुपए, अगले साल 16,500 रुपए, फिर 18,000 रुपए और धीरे धीरे बढ़ाता रहता है। 20 साल बाद क्या होता है? उसका पोर्टफोलियो कई करोड़ तक पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि उसने जल्दी शुरुआत की, लगातार निवेश किया, पैनिक नहीं किया और समय को काम करने दिया। यही है वेल्थ क्रिएशन का असली फॉर्मूला। पार्ट 9, अगर आपकी इनकम कम है तो क्या करें। बहुत लोग कहेंगे, भाई 500 रुपए रोज बचाना आसान नहीं है, और ये बात सही भी है। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप शुरुआत कर सकते हैं? अगर 500 नहीं तो 100 से शुरू कीजिए। अगर 15,000 नहीं तो 2,000 से एसआईपी से शुरू कीजिए। सबसे जरूरी चीज है हैबिट बनाना। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तब इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, स्मॉल बिगिनिंग इज बेटर देन नो बिगिनिंग। दोस्तों, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पूरी जिंदगी सिर्फ बिल्स भरते रहते हैं। दूसरे वो जो धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बनाते हैं। आज आप जो फैसला लेते हैं वही आपका भविष्य तय करेगा। अगर आप आज बचत शुरू करते हैं, निवेश शुरू करते हैं, डिसिप्लिन अपनाते हैं, तो आने वाले समय में आपका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। कल्पना कीजिए, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, पैसों की टेंशन कम हो, आप अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकें और आपको सिर्फ सैलरी पर निर्भर न रहना पड़े। यही फाइनेंशियल फ्रीडम है और इसकी शुरुआत सिर्फ 500 रुपए रोज से हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि 500 रुपए रोज निवेश करके करोड़पति बनना कोई सपना नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट करके बताइए कि आपने अभी तक एसआईपी शुरू की है और अगर नहीं तो कब शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाइए। धन्यवाद।